हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम्स के बारे में। ठीक है, एक एक आज नेशनल इनकम को डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहले तो नेशनल इनकम इज ए मेजर ऑफ द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री, रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक साल हो गया, एक साल में जितने भी वस्तु हम लोग प्रोड्यूस किए हैं उसका वैल्यू वैल्यू होता है ना, जो कि और जो भी हम वस्तु प्रोड्यूस किए हो वो एक वैल्यू पर वो उसका एक कुछ वैल्यू होगा। वही वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक साल में 2 ट्रिलियन के वस्तु प्रोड्यूस किए, जो 2 ट्रिलियन का वैल्यू है ना, वही हम लोग का नेशनल इनकम कहलाता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम का क्या क्या होता है, कौन कौन की कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, डिस्पोजल इनकम हो गया। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पहले तो बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। The total market value of all final goods and service produced within the country a given period। जब भी हम लोग एक गिवन पीरियड में जो भी हम लोग वस्तु प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फाइनल हो, डायरेक्ट वो मतलब पीपल कंज्यूम कर रहे हो, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं, जो कि एक मार्केट वैल्यू होता है। जो भी मार्केट वस्तु प्रोड्यूस करते हैं मार्केट वैल्यू के, उसी को हम जीडीपी कहते हैं, जो कि हम लोग प्रॉपर एक टाइम पीरियड के अंदर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो भी हम लोग कंट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में। नॉमिनल जीडीपी होता है जैसे मेजर एट करंट मार्केट प्राइस, जो भी अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है ना, उसको रियल जीडीपी में काउंट करते हैं, जो कि उसमें विदाउट एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन है उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। जो कि अभी करंट जो भी जैसे आलू हो गया, आलू का दाम हो गया 50 रुपये के जी हो गया, ये नॉमिनल जीडीपी में आता है। ठीक है, और रियल जीडीपी में क्या होता है, adjust for the inflation providing a more accurate reflection of the economic growth। जो भी हम लोग का इन्फ्लेशन है उसमें एडजस्ट होता है, जो उस एडजस्ट होके आता है, उसको हम लोग एक्यूरेट मतलब बताते हैं, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग गिनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, इंक्लूडिंग इनकम अर्न अब्रॉड एंड मीन्स इनकम अर्न बाय द फॉरेनर विद इन द कंट्री। मान लीजिए कि जो भी हम लोग, जैसे हम लोग का कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी हम लोग फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विस जो कि फाइनल में प्रोड्यूस होता है, जो कि एकदम फाइनल होता है। ठीक है, और जो भी इंडियन बाहर रहते हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ इनकम करते हैं। उनका इनकम जो हमारे इंडियन का जो भी प्रोड्यूस किया है वो, प्लस जो भी हमारे इंडियन बाहर रहते हैं उनका इनकम, दोनों को मिला के देते हैं। और जो भी बाहर जैसे फॉरेनर, जैसे अमेरिकन, यूएसए, जो भी फॉरेनर इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं उसको घटा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे देश के में प्रोड्यूस हुआ है, जो हमारे देश के लोग बाहर प्रोड्यूस किए वो भी, उसको भी प्लस कर देते हैं, और जो बाहर के लोग इंडिया में प्रोड्यूस किए हैं उसको घटा देते हैं, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। नेट नेशनल जैसे प्रोडक्ट होता है ना, जैसे टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस में जो भी डिप्रिसिएशन होता है ना, जैसे मान लें डिप्रिसिएशन, मान लें कुछ मशीन लगाएं। ठीक है, अब उसका तो कुछ यूज करके आप उसका मतलब यूज करते करते उसमें कुछ मतलब धीरे धीरे उसका रिड्यूस हो, वैल्यू रिड्यूस होता है, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन लगा लीजिए, ठीक है, अब उस आप मशीन को चलाते हैं तो उसका धीरे धीरे कुछ ना वैल्यू कम होते जाएगा, उसका मतलब लोहा घिसेगा, जो ब्लेड उलेड होगा, जो भी होगा वो कम होगा, फिर उसको आप, तो उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो पहले इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, अब नेशनल इनकम क्या होता है,
नेशनल इनकम होता है द टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग द वेजेज, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। जो भी हमारे मतलब जो भी रेसिडेंट, जो भी हम निवासी है ना, वो इनकम अर्न करते हैं। जैसे इनकम क्या किस किस से अर्न करते हैं, जैसे वो काम करते हैं, वेजेज हो गया, जैसे प्रॉफिट हो गया, जैसे रेंट से कमाते हैं, एंड इंटरेस्ट कमाते हैं, जो कि इंडियन हो, हमारे निवासी हो, उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल इनकम होता है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस डायरेक्ट टैक्स, जो भी डायरेक्ट टैक्स हो उनको घटा देते हैं, प्लस सब्सिडी को, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस करते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल इनकम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम होता है द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड बिफोर द पर्सनल इनकम डेट द डिडक्टेड। पर्सनल इनकम जो डिडक्टेड होता है। ठीक है, बात कर जैसे पर्सनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम अब माइनस करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, इसको मतलब माइनस कर देते हैं, जो कि नेशनल इनकम में से ये सब को माइनस कर देंगे तो पर्सनल इनकम आपको आएगा। ठीक है, अब डिस्पोजल इनकम क्या होता है? द टोटल इनकम अवेलेबल टू द इंडियन एंड हाउस होल्ड आफ्टर द पर्सनल इनकम हैव बीन द डिडक्टेड। ठीक है, डिस्पोजल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम जो माइनस कर देते हैं पर्सनल टैक्स, उसी को करते हैं डिस्पोजल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम को किस प्रकार से मेजर किया जाता है? ठीक है, पहला तो होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मेथड, जो कि आउटपुट मेथड होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेथड का अप्रोच क्या है? मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जितने भी हमारे सेक्टर में इकोनॉमिक्स में टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑल सेक्टर में उसका अप्रोच है, उसको प्रोडक्शन मेथड में, जैसे कि कैलकुलेशन किस सम ऑफ द वैल्यू एड बाय ईच सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस में। अब इनकम मेथड क्या है? अप्रोच इसका क्या है? मेजर द टोटल इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली 4 आता है, जैसे कि लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, लैंड आ गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है। ये 4 चीज़ पे पूरा चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई कंपनी लगाना है। ठीक है, कोई कंपनी लगाना है तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत होगी, उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी, उसके लिए लैंड की ज़रूरत होगी, और उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि साइंटिस्ट बोलते हैं ना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये बात जैसे कैलकुलेशन क्या है, इसका कैलकुलेशन होता है सम ऑफ वेजेज, जैसे वेज हो गया, वैसे डेली वेजेज हो गया, जैसे काम करते हैं, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, जो भी रेंट होता है ना, एंड प्रॉफिट, उसका इस मेथड से काम करता है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में अप्रोच इसका है measure the total spending on the final goods and service produced within the country। जो भी हम लोग कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ना और स्पेंडिंग करते हैं, उसको मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्री के अंदर जितने भी सर्विस प्रोड्यूस कर, उसी को एक्सपेंड करे, मतलब खर्च भी कर दिए उसको कंट्री के अंदर ही। अब कैलकुलेशन क्या है? तो टोटल कंजप्शन, जैसे टोटल कंजप्शन हम लोग कहाँ, जैसे कि कुछ भी चीज़ खाते हैं, मतलब खाते हैं तो उसका कंजप्शन हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी तो एक एक्सपेंडिचर भी है। गवर्नमेंट स्पेंड करता है, गवर्नमेंट जैसे ब्रिज बनाता है, रोड बनाता है, वो भी तो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नेट एक्सपोर्ट करते हैं, माइनस इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहले तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, एंड द पॉलिसी मेकिंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एंड इंटरनेशनल कंपरेशन है, एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है, अब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है? प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ए कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। जो भी हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसका ग्रोथ से हम लोग मतलब ग्रोथ से काफ़ी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, पॉलिसी मेकर हेल्प द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू द मैनेज द इकोनॉमी। जो भी हम लोग का फिजिकल पॉलिसी होता है ना, फिजिकल पॉलिसी होगा, मॉनेटरी पॉलिसी,
फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट मैनेज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक को मतलब स्टेबल रखने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है इंडिकेट द एवरेज इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रेसिडेंट, मतलब हम लोग का जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक स्टेबल हो जाता है, मतलब अच्छे खासा ऊपर हो जाता है। अब इसका बात करते हैं कि हम लोग को चैलेंजेज क्या, चैलेंज इन द नेशनल इनकम का चैलेंजिंग क्या है मेजर। पहले तो इनफॉर्मल इकोनॉमिक हो गया। इनफॉर्मल इकोनॉमिक हो गया ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, डेली वेजेस पर काम करता है, जैसे लेबर वाला, ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर मतलब इतने में नहीं काम कर रहा है कि वो डेली वेजेस पर कर रहा है, कुछ तो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया ना। तो इंडिया में कम से कम 90% ऐसा सेक्टर है जो 90% लेबर है ना जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो कि उनको डेली बेसिस पर उनका कोई भी जैसे पीआई जैसे नहीं होता है कि आपको ऐसी कुछ मतलब ऐसी मिले मतलब एक जॉब सिक्योरिटी मिले, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे आपका कुछ ऐसी मिलता है जॉब सिक्योरिटी होता है, जो एकदम प्रॉपर आपको है कि हाँ ड्रेस हो, टाइमिंग हो, सब कुछ हो, डेली हो, आपका एकदम प्रॉपर मंथली आता है, उसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी हो गया, जैसे कि L&T हो गया, वो एक फॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन का, जैसे कि आप लोग जैसे कि कोई डेली बेसिस पर जैसे ईंट का, बालू का, सीमेंट का, ये सब काम करते हैं लोग, ये लोग फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इन लोग का डेली बेसिस पर नहीं मिलता है, इन लोग का कोई गवर्नमेंट से प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, ठीक है। उसी को हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में मतलब 70 से 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। अब डाटा एक्यूरेसी क्या है? डाटा एक्यूरेसी इंश्योर द एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन द रिपोर्टिंग। जो भी मतलब फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अगर फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो उनको प्रॉपर ड्रेस होगा, प्रॉपर मंथली मिलेगा, प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगा। इनफॉर्मल सेक्टर वाले को कुछ नहीं मिलता है, बस आपको आइए काम कीजिए और पैसा लेके जाइए। मान लीजिए अगर कल आपको काम भी नहीं मिला तो वो भी काम भी नहीं मिल सकता है, आपको पैसा भी नहीं मिल सकता है। तो इनफॉर्मल वो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते हैं, कि उनको इकोनॉमी में उतना काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। अब होता है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होता है एक्सक्लूडिंग द नॉन मार्केट एक्टिविटी लाइक द हाउस होल्ड एंड वर्कर एंड वॉलेंटियर सर्विस। जैसे कि आप कुछ हाउस होल्ड करें, जैसे कि हमारे मम्मी लोग हैं, जैसे औरतें हैं लोग, ये लोग मतलब हाउस वर्क काम करते हैं, तो ये जो भी काम करते हैं ना, तो इनका इकोनॉमिक में कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता, इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करते हैं। जो भी जैसे खाना बनाना, घर के काम करना, ये इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट नहीं होता है, ये मतलब नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन में आता है। जैसे वही चीज़ अगर वही लोग औरतें अगर बाहर कंपनी में काम करते हैं तो उसमें एक फॉर्मल सेक्टर में चाहे कुछ भी काम करते तो वो इकोनॉमिक में काउंट हो जाता है। तो जो कि जैसे कि वॉलेंटियर भी हो गया, मान लीजिए कोई आप फ्री में काम कर फ्री जो इसे एनजीओ में काम करने जा रहे हैं, तो आप मतलब वॉलेंटियर के थ्रू जा रहा है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गया, नॉट एक्यूरेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। जो कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गया ना, कि मान लीजिए कहीं भूकंप है या कोई बाढ़ आ गया, कोई सूखा हो गया, तो उसको इन्वायरमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। इनकम इनइक्वालिटी, इंडिया में बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है अभी के डेट में। नेशनल इनकम मेजर में नॉट रिफ्लेक्टेड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वालिटी विद इन द कंट्री। इंडिया में बहुत ऐसा जो है ना जो इनकम इनइक्वालिटी है, मतलब जैसे कि अभी तो कभी कभी लगता है कि इंडिया में कैसे रिकवरी हो रहा है। जैसे कि केसेफ होता है ना, कि जैसे के लिख लीजिए, जो एक अमीर हो रहा है अमीर होते जा रहा है, और जो गरीब हो रहा है तो मतलब गरीब है वो तो मतलब वो गरीब होते जा रहा है। ये नहीं है कि गरीब थोड़ा थोड़ा अमीर हो रहा है, मतलब हल्का हल्का, मतलब बहुत तेज़ी से मतलब नहीं बढ़ रहा है, मगर अमीर बहुत तेज़ी से अमीर हो रहा है, वो हो रहा है। अब जैसे इसका प्रॉपर कंक्लूजन क्या होता है? नेशनल इनकम इज ए वाइटल इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द हेल्थ एंड द डायनेमिक्स ऑफ एंड द इकोनॉमिक एक्यूरेट measurement and analysis of the national income help in the understanding the economic trends, guideline policy decision and improve the overall the well-being and the country population। जो कि हमारे पॉपुलेशन पर इम्फेक्ट पड़ता है, जितने इफेक्ट पड़ता है, जो कि ओवरऑल पर हमारे अगर नेशनल इनकम पर बढ़ेगा तो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन को इम्प्रूव करेगा, मतलब बढ़ावा देगा, और अच्छे से हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। जो कि आज यही पर है टोटल नेशनल